इन आदमियों से कुछ नहीं होने वाला है लगता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर उसने अपनी कार की चाबी उठाई और फिर वह घर से निकल गया। स्वयं अपने घर से निकल चुका था। उसने सोच लिया था कि अब वह यह काम किसी ऐसे इंसान से करवाएगा जो सच में उसे काम पूरा कर दे, वरना अब तक तो उसका काम हो जाता अगर वह ये कदम पहले ही उठा चुका होता। वह अपनी कार से जल्दी ही एक जगह पर पहुंचा। यह जगह देखने में कोई अजीब सी जगह थी। एक सुनसान सी जगह पर चौल जैसी कोई जगह, जहाँ पर शराब और मांस मच्छी की बदबू एकदम फैली हुई थी। उसके साथ ही वह जगह कुछ ऐसी खतरनाक वाइब्स दे रही थी कि कोई आम इंसान हो तो वह डर जाए, लेकिन स्वयं को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह अभी कार से उतरा कि उसकी नज़र प्रकृति पर गई और वह हैरान रह गई। वह यहाँ पर क्या कर रही थी और उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया, यह जगह कोई आम जगह नहीं थी जहाँ पर भी कोई आ जा सके। प्रकृति का यहाँ होना स्वयं के दिमाग में कुछ और बातों को घुमा गया। स्वयं ने मन ही मन कहा, यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? यह जगह कोई आम जगह तो है नहीं जहाँ पर यूं ही टहलने आ गई हो, या चक्कर क्या है आखिर? तब तक प्रकृति अपनी कार पर बैठ चुकी थी और उसने अपनी कार वापस से आगे की ओर बढ़ा दी थी। स्वयं ने तुरंत अपनी कार उसके पीछे लगा दी। वह यहाँ पर जिस काम के लिए आया था उसने वह काम तो छोड़ ही दिया था, या फिर यह कहो कि प्रकृति को यहाँ देखकर वो अपना काम ही भूल गया था। उसने रास्ते में किसी को फ़ोन किया और कहा, मैंने तुमसे प्रकृति पर नज़र रखने को कहा था ना, क्या अपडेट है? यह कहते हुए उसकी नज़र अपने सामने चल रही प्रकृति की कार पर थी। तभी उधर से उसे उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी, बॉस, इन दिनों तो वह घर से बाहर ही नहीं निकलती। यह सुनकर स्वयं के माथे पर तो बल पड़ गया और उसने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, यू डफर इडियट, एक लड़की तुम्हें चकमा दे गई, तुम्हें पता भी है? मैं उसकी कार का पीछा कर रहा हूँ, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से पहुँचो। मैं हर टाइम तो इसके पीछे नहीं रह सकता ना। यह बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया और अपनी लोकेशन को सेंड कर दी। उधर से जिस आदमी ने स्वयं से बातें कर रहा था उसने तुरंत एक्शन लिया और स्वयं की जगह प्रकृति का पीछा करने के लिए वह रवाना हो गया। वहीं स्वयं का ध्यान पूरी तरह से प्रकृति पर था। उसका दिमाग सच में खराब हो चुका था। वह अपने सारे कामों को छोड़कर प्रकृति के पीछे लगा हुआ था। इस बीच में यह भी भूल चुका था कि वह उस चाल में क्या करने गया था। थोड़ी ही देर में जो आदमी हमेशा प्रकृति के पीछे रहता था वह यहाँ पर आ चुका था, जहाँ स्वयं ने उसे वहाँ पर आने के लिए कहा था। स्वयं ने उसे देखा और अपने फ़ोन से मैसेज करते हुए लिखा, मैं वापस जा रहा हूँ, इसका पीछा करो। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, सब कुछ मुझे जानना है। और इस बार खबरदार, जो कोई भी गलती हुई तो बख्शूंगा नहीं, जान ही ले लूँगा। उस आदमी ने जब स्वयं के इस धमकी भरे मैसेज को देखा तो वह तो एक पल के लिए कांप ही गया, लेकिन फिर उसने ओके कहकर तुरंत प्रकृति का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रकृति अब वापस घर आ चुकी थी।
उस आदमी को भी तो वहीं कुछ दूरी पर रुकना पड़ा, लेकिन अब स्वयं का आर्डर था कि प्रकृति पर हर वक्त उसे नज़र रखनी थी और इस बार वह कोई भी गलती करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इधर गर्व कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। उसकी एक मीटिंग थी जो कि वह हैंडल कर रहा था और श्री ने एज ए असिस्टेंट उसके साथ उस मीटिंग को ज्वाइन किया था। सब लोग आ चुके थे। स्वयं ने सबको देखकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, आप सबको पता ही होगा कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। हमारी कंपनी इस वक्त कई सारे प्रोजेक्ट को रन कर रही है और हमारा प्रोजेक्ट भी उनमें से एक है। लेकिन जो हमें हेडलाइन मिली है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है और काम भी प्रॉपर स्पीड से चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई कमी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सब लोग गर्व की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। यूं तो वह ऑफिस में हंसी मजाक करता घूमता फिरता रहता था, लेकिन जब भी वो कभी मीटिंग रूम में होता तो काफ़ी शांत और सीरियस होकर वह मीटिंग को अटेंड करता था। इस वक्त वहीं गर्व वहाँ मौजूद था। श्री हैरानी से आंखें फाड़े बस उसे देख रही थी। क्या यह आदमी ही कभी सीरियस हो सकता था? उसे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो उसकी आंखें देख रही थी वह सच है। उसने हल्के से अपने हाथ की चिमटी काटी। जब उसे दर्द हुआ तो अपना मुंह बनाकर कहा, औच, दर्द हो रहा है। यह सच है, लेकिन यह सच कैसे ही हो सकता है? मैंने इस आदमी को कभी सीरियस नहीं देखा। यहाँ पर यह इतना सीरियस, सच में दुनिया का 8वां अजूबा है यह। तभी गर्व ने श्री को पुकारते हुए कहा, श्री, फाइल कहाँ है? लेकिन श्री तो अपने ही ख्यालों पर खोई हुई थी। गर्व ने हैरानी से उसे देखा। वो उसके माथे पर कुछ बोल पड़ गए। उसने दोबारा से उसे पुकारा, श्री, सुनाई दे रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गर्व ने इस बार उसके कंधे को पकड़ हिलाते हुए कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुनाई भी दे रहा है मैं कब से कुछ कह रहा हूँ। श्री मानो होश में आई और उसने उसे देखकर हैरानी से कहा, हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? गर्व ने कुछ पल उस लड़की को घूरा और फिर दांतों को पीसते हुए खुद के गुस्से को कंट्रोल करके कहा, फाइल कहाँ है? श्री जल्दी से अपने सामने पड़ी उन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगी, लेकिन उसमें वह फाइल थी ही नहीं जो इस वक्त गर्व ने मांगी थी। गर्व के माथे पर सिकन साफ साफ दिखा रही थी। यह लड़की आखिर कर क्या रही थी? गर्व किसी भी बात को यूं ही लाइटली ले लेता था, लेकिन मीटिंग के बीच में यह सब होना उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने श्री को देखकर कहा, तुम फाइल नहीं लेकर आई? मैंने तुमसे कहा था ना फाइल रखना। तुम फाइल को कैसे ही भूल सकती हो? जानती भी हो कितनी इम्पोर्टेंट फाइल है ये, और ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? लगभग गर्व ने उसे डांटते ही दिया था। श्री एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आया और वह हाथ पटकते हुए जोर से बोली, मेरी गलती नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। मैंने तुमसे कहा था कि फाइल रख लेना, तुमने नहीं रखी, मेरी गलती नहीं है। गर्व ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी सेक्रेटरी तुम हो या फिर तुम्हारी सेक्रेटरी मैं हूँ?
फाइल का काम तुम्हारा था ना, तो तुम्हें रखनी थी। मैं भला क्यों रखने लगा? मुझे नहीं पता, तुमने रखी नहीं। वह सब तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मैंने तुमसे कहा था। श्री ने मुंह बनाकर कहा और अपने हाथ बंद करके खड़ी हो गई। वहां मौजूद हर कोई उन दोनों को बस घूरे जा रहा था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल तो चल क्या रहा था। वह दोनों एक फाइल के लिए बस झगड़े जा रहे थे, जबकि अगर गर्व एक कॉल करता तो फाइल उसके सामने हाजिर होती। लेकिन वह यहाँ पर श्री के साथ लड़ाई कर रहा था और यह बात सबको काफी अजीब भी लग रही थी। गर्व ने श्री को घूरा और बोला, अपनी गैर जिम्मेदारियों को किसी दूसरे की गलती बताना बंद करो, समझी तुम? श्री ने भी उसे बराबर में घूरते हुए कहा, गैर जिम्मेदार तुम हो, इसलिए फाइल नहीं रख कर लाए। मैंने आते वक्त तुमसे कहा था कि फाइल रख लेना, तुम भूल कैसे सकते हो? दोनों बस एक बात पर झगड़े जा रहे थे, एक दूसरे को बस ब्लेम कर रहे थे। तहाँ भी वहाँ मौजूद लोगों में से एक ने कहा, गर्व सर, अभी कॉल करके तो फाइल आ जाएगी, इस तरह लड़ने से क्या होगा? वैसे भी मिस्री अभी न्यू हैं और आप तो जानते हैं फ्रेशर से गलती ही हो ही जाती है। इतना हाइपर होने की क्या ही बात है इसमें? गर्व ने उस आदमी को घूर कर देखा जिसने ये बात कही थी। वह आदमी कोई ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था। उसकी उम्र लगभग गर्व के जितनी ही रही होगी। गर्व ने जब उस आदमी को श्री का पक्ष लेते देखा तो उसका दिल जल उठा। उसे लगा कि वह उसका एम्प्लॉय न होकर उसका रब लाइवर हो, जो श्री को उससे छीनना चाहता है। इसलिए तो वह उसकी पक्ष ले रहा था। गर्व ने उसे घूरते हुए कहा, ओह, तो मिस्टर आकाश, फिर से एक काम करते हैं, आप जाइए और मेरे केबिन से वह फाइल लेकर आइए। गो अहेड। आकाश हैरान था, अचानक से बात उस पर कैसे आ गई थी। वह कुछ कहता उससे पहले ही गर्व ने कहा, अब श्री तो फ्रेशर है, उसे कहाँ कुछ पता है, लेकिन आपको तो लगभग साल भर हो क्या रहा है यहाँ काम करते हुए। तो जाइए और जाकर फाइल लेके आइए फटाफट से। आप जानते हैं ना, मेरा टाइम बहुत कीमती है। बेचारा आकाश क्या ही ना करता, मन मारकर उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। कुछ देर बाद फाइल आ चुकी थी। गर्व ने जल्दी से मीटिंग ख़त्म की और वह केबिन से बाहर की ओर निकल गया। श्री भी अपने डेस्क पर जा चुकी थी और सब अपने अपने काम पर वापस बिजी हो गए। 2 से 3 दिन आराम से बीत गए। स्वयं ने प्रकृति पर पूरी नज़र बनाए रखी हुई थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बातें चल रही थी कि प्रकृति का वहाँ होना कोई आम बात तो नहीं थी। जरूर वह कुछ न कुछ बड़ा करने का सोच रही थी। इसलिए स्वयं की नज़र पूरी तरह से प्रकृति पे थी। साथ ही वह पत्नी निष्ठा पर नज़र रख रहा था। वह नहीं चाहता था कि पास्ट में जो कुछ भी प्रकृति ने निष्ठा के साथ करने की कोशिश की है वह एक बार फिर से हो। उस दिन उसने प्रकृति की जिद छोड़ दिया था, लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होता तो स्वयं पक्का उसकी जान लेने वाला था। आज भी वो निष्ठा के पीछे कॉलेज पहुंचा और उसकी सारी क्लासेस होने तक वो वहीं पर रुका। क्लासेस ख़त्म होने के बाद निष्ठा कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। वह वेट कर रही थी कि कोई उसे लेने आए। आज सार्थक नहीं आया था। वह बानी के साथ डॉक्टर के पास गया था।
कि तभी निष्ठा के फ़ोन पर एक मैसेज आया। निष्ठा ने मैसेज देखा तो अध्याय का मैसेज था। उसने लिखा था कि वह आज नहीं आ पाएगा, इसलिए वह ड्राइवर को भेज रहा है। थोड़ी ही देर बाद ही एक कार निष्ठा के सामने आकर रुकी। निष्ठा ने देखा और जाकर चुपचाप कार में बैठ गई। ड्राइवर ने कार आगे की ओर बढ़ा दी। वहीं स्वयं ने भी अपनी कार निष्ठा की कार के पीछे लगा दी। वह इन दिनों यही तो करता था। जब भी निष्ठा जाती तो उसकी कार के पीछे स्वयं की कार हमेशा होती। वो उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था। जब अध्याय भी उसके साथ होता था तब भी स्वयं बिल्कुल पीछे नहीं हटता। हालांकि अध्याय उसकी हरकतें नोटिस करता, लेकिन कुछ कहता नहीं था। वह जानता था जब तक निष्ठा साथ है वह उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसे स्वयं के ये सब करने का मोटिव समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। स्वयं अभी भी निष्ठा की कार का पीछा कर ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। निष्ठा की कार की स्पीड बस बढ़ती ही जा रही थी और बिजी सड़क होने पर भी उस कार की स्पीड कम ही नहीं हो रही थी। स्वयं के माथे पर बल पड़ गया कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने जल्दी से फ़ोन को चेक किया तो उसमें लिखा था, बॉस, प्रकृति ने किसी से कहकर निष्ठा मैडम की गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे और उन्हें इस तरह से सेट किया गया कि एक बार ब्रेक लगने पर वह रुक जाए, लेकिन अगली बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश करने पर भी गाड़ी ना रुके। यह देखकर स्वयं के माथे पर शिकन आ गई। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अगर निष्ठा को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं प्रकृति, जान ही ले लूंगा तुम्हारी। लेकिन निष्ठा की गाड़ी अनकंट्रोल हो चुकी थी। निष्ठा भी अब घबरा चुकी थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था कि तभी अचानक स्वयं ने निष्ठा की गाड़ी को ओवरटेक किया और उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को लगा दी। दोनों गाड़ियों की एक जोरदार टक्कर हुई और एक भयंकर आवाज़ के साथ एकदम सब कुछ शांत हो गया।